વધી રહી છે. સુધીર શુક્લાથી માંડીને એક્ટર હોય, એક્ટ્રેસ હોય, ઘણા બધા મોડલ્સ હોય, સેલિબ્રિટી હોય કે દેશના યંગસ્ટર્સ હોય, એ હાર્ટથી પીડાઈ રહ્યા છે. હાર્ટ રોગને, હાઇપરટેન્શનને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ જ નહીં અને કેવી રીતે ક્યોર કરવાનું એનું સાધન છે યોગ. દરરોજ આ તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, ત્રિકોણાસન, કોણાસન, પાદ હસ્તાસન, આ બધા થોડાક ઊભા થઈને ઉષ્ટ્રાસન, ભુજંગાસન, મર્કટાસન, પવન મુક્તાસન, થોડાક આસનો બેસીને ઊંધા સોઈને સીધા સોઈને કરવાના. બહુ જબરદસ્ત છે. આ તાડાસન થયું, આ હાર્ટ માટે બહુ જ જબરદસ્ત છે તાડાસન. પછી આ તિર્યક તાડાસન, જો એટલું સરસ. આ યોગાભ્યાસ કરવાનું દરરોજ. પછી પ્રાણાયામ કરવાનું, 6 થી 7 કલાકની સરસ નિદ્રા, અને ખાવામાં પીવામાં સવારે અંકુરિત, બપોરે સાંજે સાત્વિક આહાર લેવાનો. અર્જુનની છાલ અને દાલચીની એનો ઉકાળો, અર્જુનની છાલ અને તજ એનો ઉકાળો, એનો ક્વાથ, એનો કષાય, એનો ક્ષીરપાક, અને દૂધીનો જ્યુસ. દૂધીનો જ્યુસ એમાં ધનિયા, પુદીના અને એમાં થોડુંક લીંબુ નાખી દે તો આટલું સ્વાદિષ્ટ હોય પીવામાં. નહીતર લોકો આમ કે આ પીવામાં ગમે નહીં, તો એ જ્यूस પણ તમને ગમશે. આવું છે. तो ये अभ्यास और साथ में खान पान, इसको ठीक करके हार्ट हाइपरटेंशन से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियों को टाल सकते हैं. और ये रोग जिन्होंने टाले वो रोज मेरे साथ साधना भी करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं लाखों करोड़ों लोग. त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह आदत बना ले. जब तक मैं सुबह पसीना नहीं बहाता, सवारे में જ્યારે અહીંયા આવ્યો તારે દોડીને આવ્યો. सुबह जब मैं शिविर में आया था तब दौड़ के आया, तो आहूजा साहब आश्चर्य करे था, आप इतना लंबा दौड़ते हो, इतना तेज दौड़ते हो. मैंने कहा रोज का कार्यक्रम है. और ये तो 75 साल में भी जवान है. माइक देने भाई आहूजा साहब. स्वामी 75 साल की उम्र में वजन कितना कम कर लिया? 16 किलो कम किया स्वामी. 16 किलो वजन कम करना है, बड़ी बात. नहीं तो लोग ना बीमारियों के सामने समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं. अरे अब तो मोटे हो गए, अब फिर क्या तर्क क्या देंगे, अब कौन सा ब्याह कराना है. जैसे ब्याह कराना जिंदगी का लंबे लंबे दूर से दिखाई दे, ऐसे मत बनो. अब अविनाश, अब इसका नाश करना है तेरे को. तो अश्विनी, तूने क्या क्या ठीक किया योग से? और मैंने बीपी ठीक किया और वेट कम किया है. मेरा बीपी नीचे का 110 और ऊपर का 140 रहता था, तो मैंने डाइट कंट्रोल करके सुबह शाम अब मैं नहीं खाता, सिर्फ रात को सूप पीता हूँ, सुबह मैं सिर्फ दलिया खाता हूँ और दोपहर को रोटी. और डाइट कंट्रोल कर ली और प्राणायाम कर रहे और प्राणायाम और योग जी करके अब बीपी ठीक कर लिया. और अब बीपी की कोई दवाई नहीं. वजन मेरा 8 किलो कम हो गया. 8 किलो वजन कम कर लिया. अब 8 किलो वजन कर लिया, ठाठ से जी रहा है. अब मैं अविनाश से तो क्या पूछी, इसने क्या क्या कम किया है या क्या क्या बढ़ाया है. तो 200 ग्राम, हाँ 200 ग्राम कम किया. चलो भाई, इसके लिए भी ताली बजा दो. अब बढ़ाना मत. स्वामी जी अब बिल्कुल रोज योग करता हूँ और मेरा बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है. डाइट भी कंट्रोल हो गई. डाइट भी कंट्रोल हो गई. ऐसा कर तो मेरा चेला बन जाए. कुछ लोग सोच रहे हैं कि पतंजलि का उत्तराधिकारी तो नहीं बना रहे. तो देखो, उत्तराधिकारी का नाम सुनते हैं रौनक आ गई इसके चेहरे पर. तो अब देखो, आप लोग ना, सच में आपको बता रहा हूं, आप मेरी तरह से सुबह 1 घंटा, खाली 1 घंटा उल्टे लेट जाओ. ये देखो बहुत जबरदस्त है. ज्यादा नहीं कर पाते, खाली यही करो, फिर सरल वाले कराएंगे. चलो ऐसे हार्ट से लेकर के बीपी शुगर से लेकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के सबको अवॉइड कर सकते हो. और किसी ने अपना बीपी शुगर ठीक किया और वेट कम किया, जरा नीचे माइक देना भाई. हाँ, लंबे लंबे श्वास. चार्टेड अकाउंटेंट्स देश की बहुत बड़ी संस्था है, 3.5 लाख से ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं हमारे.
और उनके एसोसिएट्स को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है जी। 8 लाख स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। अरे राम राम, 11 लाख की आर्मी है तो पूरी 11 लाख की तो फौज होती है देश की। हाँ? प्रणाम स्वामी जी। जी। मेरी मदर की उम्र है 60 साल की। वो कई सालों से रेगुलर आस्था और इंडिया टीवी देखती हैं, और वो उन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम या बीमारी होती है तो वो रेगुलर योग पे विश्वास करते हैं, किसी दवाई पे नहीं जाती और किसी डॉक्टर पे विश्वास ज़्यादा नहीं करती। कोई डॉक्टर और दवा पर जो है उनकी निर्भरता नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने परिवार का। छूट जाता है उनका तो वो दोबारा से शुरू कर लेती हैं और अपनी बीमारियों को कोशिश करते हैं योग से दूर करने की। और तुम भी ठीक लग रहे हो मेरे को बेटा। मैं भी उनके साथ करता रहता हूँ, मेरा भतीजा भी है वो भी। तो अब देखो, घर में जब माँ आइडियल है तो बच्चे भी करने ही लगेंगे। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और किसी ने अपना बीपी ठीक किया? बीपी शुगर, खड़े हो जाओ। बीपी शुगर ऐसे, ये भुजंगासन कितनी बार करने का टारगेट दिया मैंने आज आपको? 100 बार, 25 बार तो करो आज। अब पूरे एकदम भुजाएं आपकी फौलादी बन जाएंगे ऐसे मजबूत। जी भैया। स्वामी जी ओम। ओम। मुझे हेरेडिटरी ब्लड बीपी था, तो मेरा बीपी रहता था 170 110। ओह, ये तो ज़्यादा था। तो फिर दवाई भी लेनी शुरू करी। फिर उसके बाद 5-6 साल पहले मैंने मुक्तावटी शुरू करी और योग शुरू किया, तो अब एलोपैथिक दवाई छूट गई है। लो, पूरी एलोपैथिक दवाई छूट गई, मुक्तावटी से ही मुक्त हो गए हैं। तो लाइव एग्जाम्पल है। क्या नाम भैया? राजीव चोपड़ा। राजीव जी। अब मेरा बीपी रहता है 130-80। 130-80 रहता है, जो नॉर्मल है। और ये प्राणायाम रोज कर रहे हो ना? हाँ, प्राणायाम रोज। और मुक्तावटी कितनी खाते हो डेली? 2 सुबह 2 शाम। बस। और वो हार्ट के लिए भी अच्छी, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी अच्छी, नींद भी अच्छी आती है। पिछले वाले बच्चे को देना। मैंने अपना वजन भी 8 किलो कम किया। 8 किलो वजन कम कर लिया। लो, ऐसे जीना चाहिए जिंदगी को। पीछे वाले भैया को देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे फिर 10 साल से थायराइड था और मैं थायरोक्सिन 50 mg से लेकर 200 mg तक पहुंच गया था। अरे राम, बहुत खतरनाक। पिछले 2 महीने पहले आपका ही प्रोग्राम हमारे साथ CA एसोसिएशन के साथ था, तो तब से मैंने ठाना कि मैं अब जो है ना थायरोक्सिन से छुटकारा चाहूँगा, और मैं पिछले 2 महीने में 200 mg से 100 mg पे आ चुका हूँ। मैं योगा कर रहा हूँ और साथ में थायरोग्रीट और काशनाल गुगलू ले रहा हूँ। ये तो जोरदार काम कर लिया। 200 से 100 mg पे आ चुका हूँ और 2 महीने में छोड़ दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। 200 mg बहुत ज़्यादा होती है थायराइड की। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अरविंद महेश्वरी दिल्ली से हूँ और मैंने पिछले 4-5 सालों में करीब करीब 12 किलो वजन कम किया है। 12 किलो? हाँ जी। क्या मुझे बात। थोड़ा ब्लड प्रेशर था, अब ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। वैसे भी आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु 59 है। क्या बात है। 59 में वजन 12 किलो कम हो जाए तो ऐसे ही एकदम फुल की तरह हल्के फुल्के लगने लगते पहले मेरा 70 था, 58 पर है मेरा। हैं। जोरदार काम कर लिया, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी। तो सीधे लेट जाओ चलो, और भाई साहब से पूछते हैं क्या क्या पाया। जी। स्वामी जी, मैंने दूर का चश्मा उतारा है अपना। दूर का चश्मा उतर गया? ये जोरदार काम। तो चश्मा उतारने वाले खाली गिरीश आहूजा साहब ही नहीं है, उनकी पूरी, इनका पास का उतरा, उनका दूर का, पूरी जो फौज हमारी चार्टेड अकाउंटेंट्स की, लेकिन उन्होंने पास का दोबारा पास का शुरू हो गया है, उसको कैसे उतारना है? ये लो, ये नहीं पता। दूर का पास का उतर रहा है दूर का ये अपने आप ही उतर जाएंगे दोनों। स्वामी जी नमस्कार। मुखासन कर लेते हैं चलो। हाँ स्वामी, मेरी माता जी 81 वर्ष की हैं। उन्होंने आपके लिए प्रणाम भेजा है और हर रोज़ वो सुबह आपको आस्था चैनल पे देखती है जी। मेरा सवाल ज़रा भिन्न है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यवहारिक जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि घर में किसी व्यक्ति को, ये हृदय से रिलेटेड मैं बात पूछ रहा हूँ, कोई तबीयत ख़राब हो गई, हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और कोई चारा तो है नहीं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम उनके हवाले हो जाते हैं और वो अपना प्रोसीजर सब करते रहते हैं। 1-2 दिन के बाद वो कहते हैं जी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के बाद बाहर निकल के डॉक्टर आता है, पूछता है जी एंजियोप्लास्टी भी साथ कर दें। अब उस समय हम उनको ये कहें जी हमें छुट्टी दे दीजिए, हम घर जाके योगा करेंगे या हम
आयुर्वेद करेंगे तो बड़ा हास्यप्रद लगता है। कुछ रिश्तेदार भी खड़े होते हैं वहाँ पे, वो ये कहते हैं जी ऐसे वक्त के लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया तो कब के लिए रखा, यहाँ पे जो पैसा कराइए वो कमाया किसके लिए कराइए, था? किसके लिए कमाया था। तो उस स्थिति में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करें। देखो, ये मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं जिनको जो हॉस्पिटल से ऑपरेशन टेबल से मेरे पास आए हुए, हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट, जो मेरे पास आया। देखो मैं कहता हूँ कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है कि 90% से ऊपर हार्ट के ब्लॉकेज, 50, 60, 70% हार्ट के ब्लॉकेज कोई बड़ी बात नहीं है। फैटी लीवर, लिवरोसिस, हेपेटाइटिस तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कतई भी। बाकी ऐसी सिचुएशंस, थोड़ा सा दर्द हुआ, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन और तमाम तरह के, आंख का, कान का, जहाँ देखो यूट्रस में फाइब्रोइड्स हुआ उसका ऑपरेशन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो 99% ऑपरेशन से और 99% दवाइयों से हम बच सकते हैं। थोड़ा हौसला तो रखना पड़ेगा और 1-2 महीना धीरज रखने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकले तो हमारी कोई गारंटी नहीं, जैसे उन्हीं की गारंटी से दुनिया चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आदमी को थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है और फिर डेडिकेशन के साथ करना भी पड़ता है। तो 1 से 2 महीने में बड़ी से बड़ी बला को हम टाल सकते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, चाहे वो कैंसर की परेशानी, चाहे वो और तमाम तरह के बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, 500, 700, 800 तक HbA1c जिनकी 14 से 16 पहुंच जाती, वो 700, 800 नॉर्मली शुगर होता है। ऐसों को मैंने ठीक किया है, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस को, हार्ट अटैक के पेशेंट्स को, कैंसर जिनका मल्टीपल कैंसर था, आप तो मेरे को सुनते रहते हैं जो आस्था पर कंटिन्यूस, क्योंकि उस पर पूरा समय मिलता है और मेरे पास हर दिन नए नए रोगी आते हैं और मेरे पास 10-10, 15-15 दिन, कुछ तो 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने टेढ़े मेढ़े और कई तरह की बीमारियों से पीड़ित होकर के ठीक होकर के जाते हैं। तो थोड़ा हौसला रख करके 1-2 महीना पूरा डेडिकेट करें उसके लिए। तो बड़ी से बड़ी, देखो छोटी बीमारियां हैं, BP, शुगर, वेट आदि तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जो हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसी रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, 1-1 करोड़ वायरस लोड बढ़ गया 1 महीने के अंदर, 0 वायरस लोड, करोड़ों रुपए लग जाते हैं और मिलता कुछ नहीं। तो ये थोड़ा धीरज पर पूर्वक करना पड़ेगा। कुछ कह रही थी बहन जी, इनसे भी पूछ लेते हैं। स्वामी जी ओम। कपालभाति करो थोड़ी देर, ये तो करना ही अपने को। तो 2 प्राणायाम तो रामबाण हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम जी। हाँ, 11 किलो वजन कम किया अपना। क्या नाम है? अनीता चोपड़ा। क्या बात है। और 10 साल से गैस की गोली खानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, पेंटोसिडेल ले रही थी, अब बिल्कुल नहीं ले रही। 1 साल से सिर्फ आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास पीती हूँ, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र अर्क मिलाती हूँ। आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गोमूत्र, नई रेसिपी बना दी बहन जी ने। वैसे पिया नहीं जाता ना गोमूत्र, तो मैं उसी में ही डाल के पी लेती हूँ। 2 चम्मच पी लेते हैं। किसी को वैसे एसिडिटी बढ़ती हो ना तो उसमें थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं। हनी तो शुगर है ना, तो शुगर की दवाई अभी आधी हुई है, मतलब अब वो मुझे शुगर भी लेनी पूरी पड़ी ठीक हो जाएगी। ये जो मंडूकासन आदि बताते हैं ना, ये मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, खाली 3 ही आसन कर लो 10-10 मिनट कपालभाति के साथ, और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आप पक्का। और डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस बड़े खतरनाक है, किडनी खराब, हार्ट अटैक, फिर आंखों के ऊपर प्रॉब्लम, फिर न्यूरो प्रॉब्लम, फिर गैंग्रीन, आँख, मतलब बहुत बहुत भयावह है ये सब कुछ। हाँ, एक बाबा जी बात पूछनी थी मेरे को ना, कभी कभी सीजर्स आ जाते हैं, पैनिक अटैक जैसे होता है, और एक स्टोमेटो डिसऑर्डर भी है जिसके लिए वो 6 साल से इजी पाम दे रहे हैं। वो खा के वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी उसे आयुर्वेद से कैसे रिप्लेस कर लूँ। मतलब पूरा सुबह ना 5, 5:30 या 6 बजे से 2 घंटा मुझे दे दो। वो तो मैं 2 साल से कर रही हूँ पूरा योगा सुबह। बस इसको आसनों को प्राणायाम के साथ करो और थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लो, सप्ताह में 1 बार उपवास रखो और थोड़े दिन थोड़ा स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनाज अर्थात चावल और गेहूं बंद कर दो थोड़े दिन, तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो उसमें ये माइंड की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी? 100% निकल जाएगा। आप कुछ आधी बात रह गई थी, आप पूरी कर लो। चलो ये वक्रासन कर लो थोड़ा। हरिओम स्वामी जी, महेंद्र गेरा दिल्ली से जी। स्वामी जी, मेरे को आंतों में टीबी हो गया था जी। 6 महीने मेडिसिन ली,
डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक हो गया है। आंखों में, आंतों में टीबी हो गया था। आंतों में? हाँ जी, आंतों में, इंटेस्टाइन में टीबी हो गया था। तो फिर रिलैप्स कर गया, फिर 2 साल फिर दोबारा मेडिसिन ली। अरे राम। तो आंतों का टीबी ठीक हो गया, परंतु गैस बहुत ज़्यादा बनने लग गई। अब पोजीशन ये बनाती है कि कई बार लास्ट डेट्स आती है, जिस तरह हमारी इनकम टैक्स वगैरह में, तो हम 15-15, 20-20 दिन हमें लगातार बैठना पड़ता है ऑफिस में, तो योगा नहीं कर पाते। और उन दिनों दिक्कत ये होती है कि ऐसी गैस बन जाती है कि शाम को ऑफिस से आते हैं और रात को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। एक तो सर्वकल्प, देखो ये पेट की समस्या तुम सबकी है, और इसके लिए रामबाण उपाय सुन लो 3। थोड़ा खान पान तो जो हो गया सो हो गया। सर्वकल्प क्वाथ, एक काढ़ा आता है ऐसे, ये रखा, ऐसे ही सर्वकल्प क्वाथ आता है। अलग अलग काढ़े हैं, सर्वकल्प क्वाथ है, स्वासरी क्वाथ अस्थमा के लिए, अर्जुन का क्वाथ, अर्जुन का काढ़ा ये हार्ट के लिए। ये सर्वकल्प क्वाथ है। इससे पेट की आंतों की सूजन, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, और बहुत ही भयंकर कब्ज हो तो इसमें कायाकल्प और मिला लो 2 चम्मच। सर्वकल्प सुबह से शाम तक पी सकते हो। कायाकल्प तो थोड़ा कड़वा होता है, तो सुबह शाम खाली 2 ही बार पी सकते हो। इसको तो क्या करो, इसकी 4-5 चम्मच 1 लीटर पानी में उबाल लो, और वो 800 ग्राम बच जाए। रात को भिगो दो, सुबह उबाल लो, फिर छान करके उसमें रख लो। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके 1-1 कप करके ऐसे 3-4 बार पी लिया। इसको दिन भर पियो, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, और आपका पेट इतना अच्छा हो जाएगा, आप खुद देखेंगे विद इन ए वीक। मैं फैटी लीवर इसी से ठीक करता हूँ। फिर इसी के हमने जब काढ़ा कूढ़ा बनाने में कभी दिक्कत हो तो रेडीमेड, जैसे अब हरिद्वार में आए, कहीं यात्रा में गए, इधर उधर रहते हैं, तो लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद, ये हमने 2 ऐसी दवाइयाँ बना रखे हैं, लिवामृत एडवांस और लिवोग्रिट। लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद ये 2-2 गोली खा लो। कितना ही भयंकर लीवर, आंतों, स्टोमैक, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कैसी भी दिक्कत है, इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं होती है जो आंतों को, लीवर को मजबूत बना सके। तो ये लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद आप लोग ले लेना, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और आपका पेट, और कपालभाति तो करना ही आराम से, मैं घंटा करता हूँ। और कभी वक्त मिले तो मिट्टी की पट्टी सप्ताह में कम से कम 1 बार पेट पे रख लो। मिट्टी की पट्टी भी ना रख सको तो ऐसे ही ठंडा टॉवेल ऐसे बांध करके, और ऊपर से सूखा कॉटन का कपड़ा बांध दिया, इससे पेट इतना सॉफ्ट हो जाता है। और ये पिंडली दबा दी थोड़ी, ये आंतों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी पिंडली आप दबा के देखो, आपको एकदम सुकून सा मिलेगा, और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी यहाँ से। पहले बड़े बुजुर्गों की पिंडली दबाया करते थे, बहुएं भी सासू माँ के 2-4 मिनट पैर दबाया करती, वो लंबे चौड़े आशीर्वाद दिया करती थे। आजकल तो पैर जो है वो पिंडली से उठ करके घेटी पर पहुँच गए। तो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये पिंडली बहुत अच्छा है, पिंडली दबाना। छोटे बच्चों को भी कोई तकलीफ हो जाती तो पिंडली दबाते थे, और नाभि में हींग लगाते थे। ये पेट के लिए बेस्ट है पिंडली दबाना। और खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाना, आपका पेट अच्छा। हाँ जी, कुछ कह रहे थे इधर भाई। हाँ, तुम भी आगे आ जाओ। साईराम। स्वामी जी, मेरे को ना जैसे पेट में जैसे कुछ खाना खाते हैं तो जलन टाइप का महसूस होता है, और भरा भरा पेट लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यही बताया जो वही है, यही जो सब पेट के लिए बेस्ट है। और देखो, जिनका पेट ज़्यादा गड़बड़ रहता है ना, 1 अनार सुबह या दोपहर को, 1 अनार की छोटी सी कटोरी, 1 अनार में 2 आदमी खा सकते हैं। 1 अनार 100 बीमार जो कहा जाता है ना, बड़ी चीज़ है। मैंने पेट के लिए अनार से बढ़िया कोई चीज़ नहीं देखी। बाकी पपीता से और बाकी फ्रूट्स होते हैं, अनार तो पेट की परम औषधि। जिनको भी पेट की कोई भी दिक्कत है, अनार खाया करो। स्वामी जी, मेरी मम्मी को ना सांस की प्रॉब्लम है, जैसे कि काफ़ी समय पहले से ट्रीटमेंट चला था। अभी अर्जेंटली भी रांची से हम उनको बुलाए हैं, और वो भी चूँकि आना चाह रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते हम लेकर नहीं आए। तो स्वासारी 2 सुबह शाम, शहद से या डायबिटीज है तो गर्म पानी से। अच्छा। ये मुर्दे आदमी को भी जिंदा कर देती है। आपने देखा कोरोना में मैंने लोगों को खिलाया, एक्यूट अस्थमा के पेशेंटों को,
ये अस्थमा के लिए परम औषधि है, परम। 2-2 गोली दे देना माता जी को, 2-2 कैप्सूल पानी में घोल करके अथवा शहद से, जैसे भी। और श्वासारी काढ़ा। और किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो ना, इधर उधर कहीं जाते हो, और आजकल खांसो तो सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई ऊपर ऊपर आए को देख रहे हो, कोई एलियन को देख रहे हो, कहीं इसको कोरोना तो नहीं। तो अपना जेब में ये श्वासारी की डब्बी रखा करो और 2 गोली चूस लो, मुंह में जाते ही खांसी रुक जाती है। कंठामृत जबरदस्त है, ठीक है। चलो धन्यवाद स्वामी जी। भाई स्वामी जी प्रणाम जी। मैं रेवाड़ी से आया हूँ जी, राधा कृष्ण गुप्ता जी। आप तो वहीं से हैं, इसलिए मुझे बड़े पड़ोसी है हमारा, गर्व का एहसास होता है आपको जब भी याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं इंडिया टीवी पे आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, कोरोना से जंग जी, स्वामी रामदेव जी के संग। तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और उससे पूर्व मैं वैसे तो पिछले 10 साल से योग और प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा से मेरा परिचय हुआ है। मुझे बहुत ही भयंकर नज़ले की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो दोनों नाक बंद रहते थे, सांस नहीं आती थी, रात को उठ के बैठ जाया करता था, नींद भी नहीं आती थी। तब मुझे मेरे एक परिचित हैं दशरथ चौहान जी, वो प्राकृतिक चिकित्सक के पास लेके गए और वहाँ पे योगा प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा की, तो मेरी नज़ले की समस्या जो है वो हमेशा के लिए दूर हो गई। और बहुत बड़ी समस्या है कफ, नज़ला। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, पुरानी फाइलों के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तुम घर में लेके घूमते रहते हो, तो ये सबके लिए जरूरी बता रहा हूँ प्राणायाम। और कम से कम सप्ताह में 1 बार ये श्वासारी क्वाथ ये पी लिया करो, इससे तुम्हारे लंग सब क्लीन हो जाएंगे। और ये श्वासारी गोल्ड खा लिया करो, 1 या 2 कैप्सूल। और दूध में हल्दी शिलाजीत, और नाक में अणु तेल जरूर डाला करो। ये अणु तेल कोरोनिल श्वासारी तो अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। इसके ऊपर हमने रिसर्च किया, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस और सर्दी, आपको जुकाम कभी भी नहीं होगा। नहीं तो 12 महीने में से 3-4 महीने के बाद, माने साल में 2-3 बार तो आपका नाक बंद, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बुखार 2-3 बार तो होता ही है। जो गिलोय पिएंगे और ये अणु तेल नाक में डाल लो, कभी भी आपको ये कफ कोल्ड नहीं होगा। भाई साहब ने तो मुक्ति पारी, प्रणाम भाई, बहुत आशीर्वाद। कोई तगड़ा सा बच्चा आया पीछे से। हाँ, अनुलोम विलोम और ये अणु तेल डाल लेना नाक में 5-5 बूंद, एकदम नाक क्लीन हो जाती है और लगता नहीं है ज़्यादा। स्वामी जी, जिनको सिर दर्द है वो बादाम रोगन, और ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है और एकदम देसी नुस्खा डालना चाहते हैं तो सरसों का तेल थोड़ा एक बार तो चांदना सा होता है बहुत अच्छा जी। स्वामी जी साष्टांग दंडवत। मेरे को पिछले 20-25 साल से धरन, नाड़ी डिग जाना, जैसे वजन उठाने से नाड़ी डिग जाती है। अच्छा, नाभि सो धरन, नाभि, नाभि धरन अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग। उसमें एलोपैथी का कोई इलाज नहीं है, मैं सारे टेस्ट वेस्ट करा लिए हैं। तो ऐसा कोई अपने आयुर्वेद में कोई ऐसा दवाई है जिससे परमानेंटली इसका कुछ? 2-3 आसन बताता हूँ। एक तो ये है, वज्रासन में बैठ के पीछे सो गए ऐसे, अथवा पद्मासन में ऐसे। स्वामी जी, पता कैसे लगता है कि धरन आ गई है? मतलब हमें तो एकदम दर्द बहुत होता है, एकदम लूज मोशन हो जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द रहता है। फिर मैं बता रहा हूँ, पहले तरीके सुन ले ठीक करने के, 1-1 मिनट करना है। उत्तान पादासन, और ज्यादा डिगी हो तो चाहिए नौकासन। 4 तरीके बता दिए, 1-2 भी अपना लेगा, तेरी नाभि जिंदगी में नहीं डिगेगी। एकदम पक्की बात बता रहा हूं भाई। अब 1 मिनट ऐसे रोकने में जोर तो पड़ता है, तो जोर पड़ता है तो वज्रासन में भी पीछे थोड़ा तकिया लगा के लेट जाओ, नाभि धरण एकदम ठीक हो जाती है। अब नाभि डिगने से ही, हमारे एक संत जी हैं अपुरुषान जी, 75 साल के हो गए वो भी, नाभि ठीक करके ही सारी बीमारी ठीक करते हो। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, बोलो, वो कहते हैं नाभि डिगने से सब रोग होते हैं। पहले बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, लेकिन वो मसला मसली है ना, वो ठीक नहीं है।
सिंपल तरीका उसका, यदि तत्काल ठीक करनी है तो नाभि के ऊपर आटे का दीपक रख दो और ऊपर से कोई भी लोटा रख दो तो वैक्यूम प्रेशर से भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने योग वाले तौर तरीके बताए, इससे 100% अच्छी हो जाती है नाभि और परमानेंट ठीक रहती है ना। अपने आप ही धड़कन नाभि के बीच में आती है। देखो आप लोगों जो मोटे मोटे उनको तो ढूंढनी पड़ेगी कि है कहाँ। नहीं तो नाभि बीच में रहनी चाहिए, नीचे दस्त, ऊपर कब्ज, दाएं बाएं होने से बॉडी माइंड का इम्बैलेंस, ये बहुत बड़ी बात है। जी बहन, खुद चेक कर लो ना। ऐसे ये देखो 3 तरह की चेकिंग बता देता हूँ। ये सब अंगुलियों के पीछे एक बड़ी सी रेखा है, इसको जीवन रेखा बोलते हैं। ये ऊपर तक पहुँच रही है तो 100 साल जियोगे। और ये दूसरी अंगुली के, ये पहली अंगुली 100 साल, ये 80 साल, फिर इसके नीचे 50 साल में फटाका फूट जाता, 50-60 साल में। तो यहाँ ये रेखा को मिलाओ और ये फिर ये नीचे की रेखाएं ना पूरी मिलनी चाहिए यहाँ की, नहीं तो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए चिटली अंगुली। यदि ऊपर नीचे होती है तो मतलब नाभि डिगी हुई है। एक तो ये तरीका है। दूसरा सीधे सोते हैं और यदि अंगूठे ऊपर नीचे होते हैं सीधे सोने के बाद, एड़ी मिलाने के बाद, तो नाभि डिगी हुई है, पता लग जाता है। और उल्टे लेटने के बाद जब ऐसे लेट जाते हैं और ऐसे लेटने के बाद पंजे बाहर, एड़ियां अंदर रहती हैं और एक एड़ी ऊपर एक नीचे रहे ना, बिना दबाव दिए, हथेली पर हथेली, उस पर माथा। अब पंजे ऐसे बाहर की और एड़ियां अंदर की ओर, और एक एड़ी थोड़ी अधर है और एक नीचे है सहज रूप से। इसका मतलब आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बिगड़ा हुआ और नाभि भी डिगी हुई है। और एक सिंपल तरीका है जो है ऐसे सीधे लेट करके नाभि के ऊपर धागा रख दिया और इधर से दूरी मापते हैं तो एक तरफ ऊंची हो जाती है, एक तरफ नीची हो जाती है। 2 से लेके 4 इंच तक का फैसला मैंने देखा हुआ है। मैंने हजारों लोगों की नाभि ऐसे मापी हुई है धागे से, और ऐसे धड़कन ऐसे भी देखने से पता लग जाती है। ऐसे अंगूठे से ऐसे धड़कन देख लेते हैं तो धड़कन का पता लग जाता है, नीचे की तरफ है कि ऊपर है कि दाएं बाएं है, और इससे आप पता लगा सकते हो। अब जिधर नीचा है उस पैर को ऐसे झटका दे देते हैं, अपने आप ठीक हो जाती है। ये भी तरीका ना, भी ठीक करने के ऐसे सैकड़ों तरीके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फिर देर हो जाएगी। जी नमस्कार स्वामी जी। जी बोले बोले। मैं बोल नमस्कार स्वामी जी, मैं दिल्ली से संगीता महेश्वरी। अभी आपने इनको सुना था, मेरे हस्बैंड। मेरी माता जी आप पे बहुत श्रद्धा रखती हैं, 15-16 साल से आपकी भक्त हैं लिटरली। आस्था, इंडिया टीवी सब प्रोग्राम देखती हैं। श्रीमती सरोज मालू, उनका बहुत बहुत आपको प्रणाम। और मेरे को थायराइड था, 28 साल से है, मतलब 100 mg से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मुझे पता चला कि उज्जाई प्राणायाम से इसमें बहुत फ़ायदा होता है तो मैं वो करती हूँ रेगुलर। तो लिटरली मेरी 50 mg पे आ गई, और जहाँ तक है नीचे ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि माइनस, एक बार माइनस में पहुँच गया है TSH, तो मुझे थोड़ी बढ़ानी पड़ी थी दवाई। तो इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ना देखो, थायराइड वाले जल्दी ठीक करना चाहते हैं ना, 11 बार उज्जाई करो और कपालभाति करते करते पॉइंट दबा लो। कपालभाति करते करते पॉइंट दबा लो। उज्जाई 21 बार तक कर लो सुबह शाम, और थायरोग्रिड साथ में खा लो। मैं पहले दिन से गोलियां बंद करा देता हूँ, 7 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। माता जी काफी देखती हैं प्रोग्राम, तो वो मुझे बहुत सिखाती रहती हैं, तो संग ये कर बहुत लेती हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान दो। जी धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम है, 30% हार्ट पंप करता है उनका। तो एक तो उनकी हार्ट की मसल्स कार्डियोमायोपैथी है, तो डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी है उनसे उनको बहुत घबराहट रहती है, और तेजाब इतना बनता है कि कुछ भी, जैसे एप्पल भी खा लिया तो कहते हैं तेजाब बन गया बॉडी में बहुत ज़्यादा, और घबराहट बहुत होती है। तो सबसे बेस्ट है आज जो बताया ना हार्ट के लिए सब उपचार। बट अगर ये स्वामी जी ये करेंगे तो उनको ये लगता है कि भी कुछ भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करनी, तो उनको डर है कि नहीं करनी, आराम आराम से करनी है। तो उसमें मतलब अनुलोम विलोम वगैरह यही प्राणायाम हो पाएंगे, एक्सरसाइज करना है, कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम आराम से करना है, गोमुखासन आराम आराम से करना है, भुजंगासन आराम आराम से करना है, और हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी जो काढ़ा बताया, कार्डियोग्रिड
एक एक खाली पेट घृतामृत खाने के बाद, और ये लौकी कल्प कर लेंगे। तो स्वामी जी जो ये इतना तेजाब बनता है उसके लिए जैसे एप्पल वगैरह भी खाते हैं तो इतना बॉडी में तेजाब बन जाता है। तेजाब के लिए लौकी बता दिया ना, बिना नींबू के लिए लौकी, पुदीना, धनिया, तुलसी, थोड़ा जूस पिए। और वो खाली पेट पी ले लौकी का जूस। लौकी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये एसिडिटी के लिए रामबाण चीजें हैं और हार्ट के लिए भी ठीक हो जाएगी एकदम लेते ठीक। 3 तो बड़ी बीमारी, वात, पित्त, कफ। वात के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट मैंने बताया हुआ, कई बार आप सुनते रहते हो। पित्त के लिए सबसे बढ़िया ये है व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी। और कफ के लिए तो स्वासारी मैंने बताई। और स्वामी जी जो अर्जुन की छाल है उससे गर्मी में, अभी गर्मी में ले सकते हैं? उसमें अर्जुन की छाल को उबाल करके ठंडा करके पी ले, गरम गरम ना पी। ठीक, थैंक यू स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। जी, मेरी मदर 78 ईयर्स ओल्ड हैं। 78? हाँ जी, उनको पैरालिटिकल अटैक हुआ था 2 साल पहले। तो अभी काफ़ी फ़र्क है, नॉर्मल है, मगर जब भी कुछ खाते हैं तो उनका दिल बहुत कच्चा कच्चा होता है। मतलब कुछ भी खा लें, रोटी खाने में मुश्किल आती है उनको, और हर टाइम कहते रहते हैं कि दिल घबराता रहता है। श्वासाहारी गोल्ड शुरू किया था उनका, क्योंकि थोड़ा सा उनको सांस में भी दिक्कत आ रही थी। अभी दिल की उनकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें? जिनका भी दिल घबराता है उसके लिए मोती पिष्टी बेस्ट होती है। हार्ट बीट इरेगुलर हो, दिल घबराता हो, दिल कमज़ोर हो, मोती पिष्टी। कैसे लेनी है सर? शहद, पानी या मलाई, जबरदस्त। थैंक यू जी। प्रणाम स्वामी। और ये हार्ट का पॉइंट दोबारा। जी बहन। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी एक प्रश्न है, मेरे फादर का ना अभी ऑपरेशन हुआ है सिर का। उनके वो गिर गए थे तो अंदर लीकेज हो गई थी ब्लड की। सो 1 महीना हो गया ऑपरेशन को, बट उससे ना मतलब उनकी वो आपका प्राणायाम योगा सब करते हैं। उन्होंने आपका शिविर अटेंड किया था कोई 18 साल पहले। तो अब क्या उनकी टांगें ना वीकनेस बहुत आ गई है, तो वो वॉकर के साथ मुश्किल से 1-2 बार वॉशरूम जा पाते हैं। तो उसके लिए कोई आप उपाय बताएंगे? वीकनेस के लिए सबसे अच्छा है अश्वगंधा, गिलोय और इम्यूनोग्रिट। हमने वटी और पाउडर बना रखा है इम्यूनोग्रिट। जी। इम्यूनोग्रिट में अष्टवर्ग बोला जाता है, रिद्धि, वृद्धि, जीव, रिश्वक, मेदा, मामेदा, काकोलिक, क्षीर, काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज और गिलोय। इसकी गोली बना दी हमने। 2-2 गोली सुबह शाम खिला दें, और जल्दी असर करना हो तो गोली को पानी में घोल के खिला दें या चबा करके खा लें। इम्यूनोग्रिट ज़बरदस्त है, अंदर से बॉडी को, चाहे हाथ पैर पूरा शरीर टांगे कुछ भी कमज़ोर हो उनकी एज 84 इयर्स है, तो वो ले सकते हैं अब ऑपरेशन जैसे 1 महीना हुआ है तो? बहुत ज़बरदस्त। 2-2 गोली खा लें जी इम्यूनोग्रिट पानी के साथ। हाँ, और गिलोय एलोवेरा तो ऐसे ही ले लें। गिलोय एलोवेरा वो भी वो लेते हैं, एलोवेरा एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एलोवेरा की सब्जी तो मैं बताता हूँ, जिनको अर्थराइटिस है और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो रामबाण है। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प ले ले, 20 ग्राम अंकुरित मेथी ले ले और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और उसको तड़का तुड़का लगा के एकदम गाय के घी में, और इतनी बढ़िया सब्जी बनती है। थोड़े दिन खा लो, जोड़ों का दर्द और डायबिटीज, कमजोरी सब भाग जाती है। ये माहवारी के लिए, कमजोरी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए और पेट के लिए रामबाण चीज़ है। कई बार मैं बताता हूँ नहीं, जैसे आज थोड़ा तो लौकी का जूस बताया था मैंने, कितनी सब्जियाँ, कितने पकवान, कितने रस रसायन बता दिए आपको। तो ये एलोवेरा की सब्जी भी ना एक बहुत ताकत वाली चीज़ है। एलोवेरा का नाम घृत कुमारी है, घी है, और कुमार्य कहते हैं, यौवन देती है। एलोवेरा की सब्जी खाया करो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पहले राजस्थान में ये एलोवेरा की सब्जी और ये जो मैं बता रहा हूँ हल्दी की सब्जी जो खाते थे लोग, अब आजकल तो भूल गए, इनको पता ही नहीं खाने की। पता नहीं नए वो चुलबुली लड़कियाँ वो वो पकवान वाले कार्यक्रम चलाती हैं आजकल, टीवी शोज है ना, कौन सी कुकिंग क्लासेस चला, और उसमें उल्टी पुल्टी चीज़ें सिखाती हैं ज़्यादा। स्वामी जी एक चीज़ और पूछनी थी, माता जी को ना कॉन्स्टिपेशन रहती है और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है, घबराहट होती है। और कॉन्स्टिपेशन, पेट की तमाम दिक्कतें, गैस दोनों एक साथ है, तो अभी मैंने बताया था नहीं, घबराहट भी होती है, सर्वकल्प और कायाकल्प, ये दोनों मिला करके पिला दें। पेट की कितनी बड़ी बीमारी है या स्किन की कितनी बड़ी बीमारी, क्योंकि पेट में करीब 5 ट्रिलियन हेल्दी बैक्टीरियाज, गट बैक्टीरियाज रहते हैं। कितने? 5 ट्रिलियन।
उन सबको आप यदि संभाल, इसलिए मैं जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी बताता हूँ, उसको भिगो करके पी लें। एक थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 ग्राम जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन रात को भिगो दिया, सुबह पिला दिया। गैस और पेट के तमाम उपद्रव ये पीते हैं, ये जो है ना सारे फार्मूले आजमाते हैं मेरे जी। और ये गर्म तो नहीं होती ये जो आप बता रहे हैं? रात को भिगो के सुबह पिलाएंगे, गर्म नहीं नहीं, ये जो अभी बता रहे हैं क्वाथ, ये जी सर्वकल्प और कायाकल्प बिल्कुल गर्म नहीं होता। और कोई काढ़ा है ना, गर्म करके ठंडा करके पी लो, कुछ नहीं तासीर उसकी। तो ये कितना लेना है सर्वकल्प कायाकल्प? 1-1 चम्मच माने 5-5 ग्राम ऐसे। कैसे, पानी के साथ वो या इसको 1 किलो पानी में पकाओ, 200 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो, या 800 ग्राम पानी में पकाओ, 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लो ऐसे। जी धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम, मैं जलंधर से हूँ। आपकी की प्रेरणा से मैं योग वगैरह करता हूँ, घुटना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम आ गई, उसका कोई समाधान? वोकल कॉर्ड के लिए बेस्ट है, एक तो ये स्वासारी गोल्ड 2-2, ये वोकल कॉर्ड से लेकर के लंग तक को रिपेयर करती है। दूसरा इसके लिए सिंपल इलाज है त्रिकुटा चूर्ण और बहेड़ा, और एक है स्वर्ण वसंत मालती, ये 5 ग्राम ले लेना। महंगा तो है थोड़ा, आपके लिए क्या महंगा है आप लोग? तो कोई योग में कोई आसन? स्वामी जी, योग में ये त्रिकुटा बहेड़ा 20-20 ग्राम, 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, 1-1 ग्राम सैसे चाट लेना, आपको पहले दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा। और गरारे क्या करो, गरारे में ये बहेड़ा हल्दी, बहेड़ा हल्दी और बबूल की छाल, बबूल की छाल उबाल लो, बहेड़ा हल्दी, इसको उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के उससे गरारे करो। और योग में सबसे अच्छा उज्जाई प्राणायाम इसके लिए, कपालभाति और उज्जाई और सर्वांगासन, और ये पॉइंट दबाना। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है। आपकी तो आवाज़ अभी तो चालू है जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे किडनी के पास बड़ी सिस्ट है 8 सेंटीमीटर की, मल्टीपल सिस्ट है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सिस्ट हो या पॉलीसिस्टिक किडनी हो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, कहीं पर भी गांठ हो, 1 घंटा कपालभाति करो आप लगातार, और थोड़े दिन 0% ऑयल डाइट पर आ जाओ। ठीक है। ऑयल घी थोड़े दिन बंद कर दो। ठीक है। और सिस्टोग्रिट अपनी एक औषधि है जी। सिस्टोग्रिट, सिस्टोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। किसी को भी गांठे, बहुत माताओं बहनों को भी है, कहीं को किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को किडनी में। और पानी पूरा पीना चाहिए। करीब 50% लोगों को किडनी में सिस्ट होती है, चेक नहीं करवाते आप लोग। 25% लोगों को फैटी लीवर होता है, चेक नहीं करवाते आप लोग। ये सिस्टोग्रिट कितने दिन तक लेनी? ये 2-3 महीने खा लो, पूरी ठीक हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओ, और काचनार गुग्गल या काचनार घनवटी है, वो खाने के बाद ले लेना, पूरी सिस्ट अच्छी। ठीक है। 100%। स्वामी जी नमस्कार जी। हम आपका इंडिया टीवी का शो बड़ा रेगुलरली देखते हैं, और हमारे कुछ सवाल कुछ मित्रों के हैं, कुछ भाई बंधुओं के हैं, और कुछ अपने हैं। इतने लेके आई है? नहीं, ज़्यादा सवाल नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो एक दूध के ऊपर वाद विवाद आता है सामने। कुछ लोगों का मानना है कि दूध एसिडिक है और ये हमारे बॉडी से कैल्शियम निकालता है, रादर दैन कि उसको सपोर्ट करता है, कैल्शियम देने के बजाय कैल्शियम निकालता है। और दूसरी थ्योरी है जो कहते हैं कि दूध पीना चाहिए कैल्शियम के लिए। तो एक तो इस पे हम आपके विचार जानना चाहते हैं। दूध पीना चाहिए। हाँ जी। छोटे बच्चे दूध पी करके ही बड़े होते हैं, और जब तक दूध पीते हैं सबसे ज़्यादा उनका विकास होता है। और दूध सबसे ज़्यादा हेल्दी डाइट होती है। दूध में आयरन को छोड़ करके सारे पोषक तत्व होते हैं, नॉट ओनली कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, हेल्दी बैक्टीरिया। दूध से ही दही बनता है, दूध से ही छाछ बनती है, दूध से ही पनीर बनता है। ये अलग अलग तरह के जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सबसे हेल्दी होते हैं, और उसी से जो मक्खन निकलता है, घी निकलता है, वो हार्ट के लिए बेस्ट होता है। तो ऐसे ये भी एक मुहिम जो है मांसाहारी लोगों ने चलाई हुई है कि नॉनवेज बहुत अच्छा होता है, और ये घास फूस जो साग सब्जियां फल खाते हैं, दूध पीते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। और एक वेगन वालों का भी एक पागलों का एक समूह तैयार हो गया है। वेगन जो है वो तो बिल्कुल ही बहुत एडामेंट होते हैं, वो भी ठीक नहीं है। वेगन वाले ही कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। वेगन वाले ही कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा है, ये नई नई जैसे कहते हैं ना, 2-4 बातें इधर उधर से सीख लेते हैं,
और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रवचन झाड़ने लगते हैं। तो मैंने बोला ना, दूध हेल्दी है, बस उसको डाइजेस्ट होना चाहिए, इसलिए योग करें, थोड़ा सा धूप में बैठा करें सुबह सुबह, थोड़ा चीज़ नेचर की ओर थोड़ा लौटना पड़ेगा। और अगला उज्जयी करने का सही तरीका, उज्जयी करने का, गले को टाइट करके अंदर श्वास भरना है और फिर होल्ड करना है, और होल्ड करके 10-20 सेकंड दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना है। ये बाहर छोड़ते समय आवाज नहीं करना, तो अपने आप ही आवाज आती है। ये टंग अंदर करनी है, जीभ अंदर करके करना है? ना नहीं, टंग का कोई संबंध नहीं। अच्छा, कौन से टंग का संबंध खाली शीतली और शीतकारी में, और छोड़ना है दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना है। प्रणाम स्वामी जी। लास्ट एक प्रश्न और। हाँ जी, ओके। ये एक्सरसाइज फॉर पाइल्स, किसी ने पूछा है कि पाइल्स की अगर स्टार्टिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज तो है, मूल दवाई बंद नहीं लगाए। लेना चाहते? मूल बंद जो होता है, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखना, नागदोन के पत्ते खा लो, अतिबला के पत्ते खा लो, हरड़ है, त्रिफला है, या ठंडे दूध में या कच्चे दूध में 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के सुबह खाली पेट पी लो, 3 दिन में पायल्स ठीक हो जाती है। जी प्रणाम स्वामी जी, मैं सी अभिलाषी फ्रॉम जलंधर। जी, बहुत साल पहले आप जलंधर में आए थे, तब आपको देखा था, योग किया था। स्वामी जी, मेरा जो प्रश्न है वो सारे सीए फैमिलीज के लिए है। जी, पास में रखो माइक। सीए फैमिली के लिए है जो मेरा क्वेश्चन है। एक सर्टन लेवल के बाद ज़्यादा की प्रॉब्लम सबको आती है, सब कुछ भूलना शुरू हो जाते हैं, कभी कॉन्टैक्ट को याद रखना, उसके लिए आप सीए फैमिलीज को क्या बताते हो? बहुत अच्छी बात पूछी। मेमोरी को मेंटेन रखने के लिए सबसे बेस्ट हैं 5 चीजें, नोट कर लो। एक तो ये तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो बता ही दिया, आपको करवा भी दिया। दूसरी चीज है 2 चम्मच गाय का घी रोज खाओ, ये हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए। सबसे ज्यादा घी की जरूरत पड़ती है हमारे ब्रेन को। हमारे बॉडी का मैक्सिमम जो चिकनाई होती है वो ब्रेन में यूज होती है। 80% ऑफ फैट वो हमारे ब्रेन को यूज होता है, और हेल्दी फैट कौन लेता है? अनहेल्दी फैट को नहीं लेता ब्रेन, अनहेल्दी फूड को नहीं लेता। जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, तमाम तरह के अड़गम सड़गम तुम जो भी खाते हो, वो कोई चीज को ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है। और ब्रेन के जो माइलिन सीट है, या ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो स्नैप्स हैं, वो घी से ही बनते हैं। जो ब्रेन के जो बहुत बाल से भी बारीक जो नस नाड़ी है उसके ऊपर वार्निश होती है, उसको स्पार्किंग से बचाना हो, मेमोरी लॉस से। और आजकल इतना ही नहीं, ये जो पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, मेमोरी लॉस है, और इसके अल्जाइमर है, ब्रेन डिमेंशिया है, इससे बचना है तो 2 चम्मच गाय का घी खाना। अपने घर में बना लेना, कोई पतंजलि गाय की घी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, वो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। तो 2 चम्मच गाय का घी खाओ, बादाम, अखरोट, काजू, मुनक्का, अंजीर, ये जो ड्राई फ्रूट है, इनमें कम से कम बादाम और अखरोट रात को भिगो के, जैसे रोज खाते हैं हमारे आहूजा साहब, और मेमोरी बढ़िया रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। बादाम रोगन नाक में डालो, वो मस्तिष्क के लिए, मेमोरी के लिए बेस्ट होता है। और कभी कभी बादाम के रोगन से मसाज भी कर लो, उससे अच्छा हो जाता है। बाबा जी प्रणाम जी। बाबा जी, पिछले कई सालों से मुझे 3-4 बार शौच जाना पड़ता है सुबह, और पेट में अननोन पेन रहता है जिसका कोई भी इलाज नहीं मिल रहा मेरे को। तो 3-4 बार टॉयलेट इसलिए जाना पड़ता है, आपकी आंतें कमजोर हैं, और धीरे धीरे कमजोर होती गई तो आपको कोलाइटिस हो जाएगा। तो आपको अनार का सेवन रोज करना चाहिए, और कुटज, घनवटी और चित्रकादिवटी 4-4 गोली खा लो। कुटज, घनवटी और चित्रकादिवटी, इससे आंव बननी बंद हो जाती है, पेट मल बंद करके आएगा, और कपालभाति करना, उससे पेट अच्छा रहेगा, है ना। और इसके लिए अनार, बेल, पका हुआ केला, पका हुआ उबला हुआ सेब, ये औषध होते हैं, ये खा लिया। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी प्रणाम। आप महापुरुष नहीं, आप एक बहुत युग पुरुष हैं, और मैं आपसे सर, ना मेरा कोई बीमारी का सवाल है, ना योग का, आपका माइक से आवाज नहीं आ रही। मेरा देश के सब लोगों के तरफ से सवाल है, और आप जैसा युग पुरुष ही उसके ऊपर डिबेट कर सकता है। 2 मिनट लूँगा, पर इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, और आप बहुत देशभक्त है, सब जानते हैं। सर, हिंदुस्तान में 3 करोड़, मैं कहता हूँ हमारा फंडामेंटल राइट है नॉट टू गेट रूल्ड बाय टेंटेड एंड करप्टेड पॉलिटिशियन। मेरा कोई पॉलिटिक्स से सवाल नहीं है, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। और ये कहते हैं जी
जब तक गिल्टी नहीं प्रूव हो जाएगा तब तक तुम रह सकते हो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और 15 साल लग जाते हैं गिल्टी प्रूव करने में। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम क्या करें, कानून ऐसा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी एक आप एक डिबेट अगर कर सकते हैं सर, एक इस पे इनिशिएट, मेरा कहने का 540-43 सिर्फ MP हैं और 240 लोग राज्यसभा के MP हैं, और समझो 10,000 MLA होंगे। अगर 50% भी टेंटेड हो तो 9,000 सिर्फ लोग रह गए। अगर कॉरपोरेशन का भी मिला लो तो 50,000 लोग हो गए, तो 25,000 लोगों के और 3 करोड़ केस पेंडिंग है। और अगर 25,000 लोगों का सिर्फ फैसला करना हो और डेली हियरिंग हो जाए, हमने 2 साल पहले 1,43,000 करोड़ का पैकेज दिया, कॉर्पोरेट को रिबेट दी, और इसमें सिर्फ 5,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा एनरी। अगर डेली हियरिंग पे इनके केस हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो कोई हो, ये पॉलिटिशियन जो टेंटेड है, इनकी वजह से सब लोग अल्टीमेटली परेशान होते हैं। तो इस तरह चलो, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। डिबेट होनी चाहिए कि वी डोंट वांट टू गेट रूल्ड बाय टेंटेड पॉलिटिशियन, और इनसे बचने का ये उपाय है कि डेली हियरिंग पे इनके केस हो। चलो, बहुत अच्छा। स्वामी जी प्रणाम। अब अभी सुनो, फोटो सेशन नहीं करवाना है क्या? स्वामी जी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। मेरी मदर को है ना L4 L5 में हल्की सी प्रॉब्लम है। आज से वो 8 साल पहले वो गिर गई थी तो तब तो ध्यान दिया नहीं, अब उनको प्रॉब्लम आती है पैरों में। चलो अब बताता हूं। अभी देखो, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी लास्ट कर देते। तो जिनको बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ऐसे तो योगग्राम में 6-6 महीना, निरामय में 6-6 महीना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनको हम यहाँ उपचार के लिए स्थान उपलब्ध करा देंगे। इतना तो गिरीश आहूजा साहब की आप सब पर मेहरबानी है। तो स्वामी जी, हेलो, नमस्कार स्वामी जी। तो नमस्कार स्वामी जी, मैं CA આજના પ્રોગ્રામ में અહીંયા જ વિરામ આપી રહ્યા છીએ। તો બધાનો મારો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ। યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો।